तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली वो होने वाली बिरला व्हाइट ऐप के ऊपर क्योंकि क्या है काफ़ी सारे पेंटर भाइयों के ना उसके अंदर है ना केवाईसी मैंने जैसे केवाईसी करते हैं ना तो बैंक अकाउंट ऐड करते हैं ना और है ना यूपीआई ऐड करते हैं तो वो है ना पेंडिंग में चली जाती है। तो यही प्रॉब्लम काफ़ी सारे भाइयों को आ रही है क्योंकि क्या है उन्होंने जैसे बैंक अकाउंट चेंज किया और यूपीआई चेंज करते हैं ना तो वो पेंडिंग में चला जाता है। 10 से 20 दिन हो जाते हैं लेकिन उनकी जो है पेंडिंग वाली चीज़ है ना हमेशा अप्रूवल होती ही नहीं है। ये प्रॉब्लम अभी सारे काफ़ी सारे भाइयों को आ रही है। तो गाइज इसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। चैनल पे नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रख लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सीधे मैं अपने ऐप पे ले चलता हूँ, वहीं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि ना मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। दोस्तों ये मेरा बिरला व्हाइट का ऐप है, देख लीजिए दोस्तों ये मेरा ऐप है। अब इसमें आप काफ़ी सारे भाई है ना क्या करते हैं, जैसे कि ना आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना होता है या यूपीआई चेंज करनी होती है ना, तो आप क्या करते हो यहाँ पे जाते हो अकाउंट पे, जैसे कि मैं अकाउंट पे जाता हूँ। अब अकाउंट पे जाने के बाद जैसे आपको ना बैंक अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करते हो। अब यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे आप एडिट पे क्लिक करके ना फिर आप अपनी है ना बैंक अकाउंट नंबर और है ना इसमें आईएफएससी डाल के ना जैसे आप इसको है ना अपडेट करते हो ना, तो अपडेट करने के बाद क्या होता है, मतलब जैसे आप इसे अपडेट करोगे ना तो गाइज ये ना पेंडिंग में चला जाता है। और पेंडिंग में जाने के बाद है ना दोस्तों ये ना कम से कम आपके 10 दिन 20 दिन हो गए, लेकिन ये हमेशा पेंडिंग में रहता है। क्योंकि क्या है इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए पेंडिंग में चला जाता है। वो क्या है, और जैसे ही आप ना यूपीआई पे भी यही रूल है, जैसे एडिट करोगे और जैसे इसमें चेंज करने के बाद दोबारा से ना अपडेट करोगे ना तो वो पेंडिंग में चला जाता है। आप लोग सोचते हैं कि एक आध दिन में अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। क्योंकि क्या है इसमें जब आप अपनी आईडी बनाते हो ना तो आईडी बनाने के साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप कभी इसमें बिरला व्हाइट में आईडी बनाते हो तो भाई बैंक अकाउंट और यूपीआई और केवाईसी के डॉक्यूमेंट एक ही बार वेरीफाई होते हैं। अगर आप इसको बार बार वेरीफाई करोगे ना, एक चीज़ समझो, जैसे अगर आपने ना एक बार ना बैंक अकाउंट डाल दिया और यूपीआई डाल दी, उसके बाद इसे कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो पेंडिंग में चली जाएगी। वेट की टीम के रूल और टर्म कंडीशन के हिसाब से आप जब भी आईडी बनाओगे तो एक ही चीज़ को आप एक ही बार डाल सकते हो। अगर आप बैंक अकाउंट चेंज करोगे या यूपीआई चेंज करोगे ना तो मिसमैच हो जाती है, इससे वो पेंडिंग में चली जाती है। और आपको है ना फिर उसके बाद जो है ना भाई सेल्समैन ही जो होता है, मतलब जो इसको हैंडल करता है इस आईडी को, वही उसके अलावा आपकी आईडी को कोई भी अप्रूवल नहीं कर सकता। मतलब जो बैंक अकाउंट भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है आप है ना खुद घर पे नहीं कर सकते। इसमें ऑप्शन भले ही दिया है देखो एडिट का, लेकिन एडिट का ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि है ना आप बार बार चेंज करो। अगर आप, मेरे पास ये यूपीआई आईडी है, अगर मैं इसमें अगर दूसरी डालूँ ना तो भाई ये ना वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही बार वेरीफाई होती है। ये देखिए दोस्तों वेरीफाई का लोगो दिख रहा है ना आपको, ये एक ही बार वेरीफाई करता है। अगर आप इसको मल्टीपल बार वेरीफाई करने की कोशिश करोगे ना अलग अलग यूपीआई डाल के, तो ये वेरीफाई नहीं करेगा और इसे पेंडिंग में डाल देगा। क्योंकि ना बिरला व्हाइट की टीम को लगता है कि भाई ये ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, जिससे ना इसकी आईडी जो है ना, इसलिए आपको पेंडिंग में डाल देता है और आपकी आईडी कभी भी मतलब अप्रूवल मिलती नहीं है, इसलिए आप परेशान रहते हो। तो भाई इसका सोल्यूशन यही है, आप ये गलती आगे से नहीं करना। क्योंकि क्या है अगर आप लोग ये गलती करोगे ना, जैसे कि बार बार यूपीआई चेंज करोगे, ये चीज चेंज करोगे, तो भाई आपकी आईडी है ना खतरे में हो सकती है और आपकी आईडी मतलब बैंक अकाउंट हट जाएगा और यूपीआई भी हट जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि क्या है काफ़ी सारे भाई लोग हैं ना यही गलतियाँ कर रहे हैं। और जैसे कि है ना वो रेडियम करने जाते हैं ना तो भाई वो पेंडिंग होती नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जैसे ही आप है ना इसमें जैसे आईडी डालते हो ना, जैसे ही अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या है किसी किसी का बैंक अकाउंट जो होता है ना वो हट जाता है, मतलब क्या फिर नंबर चेंज करना होता है तो वो हट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे कि ना दूसरा बैंक अकाउंट चेंज, गाइस इसमें एक चीज़ समझ लो कि है ना एक बार बैंक अकाउंट अगर चेंज कर दिया ना आपने, तो भाई वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। आपको बहुत परेशानी होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि सही नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन बहुत परेशानी होगी। क्योंकि भाई इसको है ना या तो ना दुकानदारी करवा सकता है, आप घर बैठे नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप है ना बैंक अकाउंट चेंज कर रहे हो, यूपीआई चेंज कर रहे हो, तो भाई सोच समझ के ही चेंज करना। क्योंकि क्या है एक बार जो चीज़ चली गई ना तो वो वापस नहीं आती। क्योंकि इसका जो रूल है ना, टर्म कंडीशन यही कहता है कि आपको एक ही बार में आईडी परफेक्ट बनानी है। और स्पेयर्स आईडी जो है ना गाइस, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसी के थ्रू ये वेरीफाई होती है। अगर आपने ये गलती करी ना, तो भाई आपकी आईडी भी चली जाएगी और आपका अकाउंट भी चला जाएगा। और आपकी आईडी को वेरीफाई भी हो चुकी है, जैसे अप्रूवल भी मिला है ना, लेकिन अगर आपने यूपीआई बैंक चेंज करा तो आपकी आईडी गई। बिल्कुल ध्यान रखा है, काफ़ी सारे भाई लोग यही गलती कर रहे हैं। और केवाईसी का भी यही फंडा है। केवाईसी में भाई ये होता है, जैसे ना पैन कार्ड आधार कार्ड का भी यही फंडा है। जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड चेंज करते हो ना, इसमें भी यही फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप इसको एडिट करने की कोशिश करते हो ना, अब एडिट करोगे ना भाई, इसमें ना एक ही बार वेरीफाई होता है। बैंक अकाउंट हुआ, पैन कार्ड हुआ, केवाईसी एक ही बार वेरीफाई होती है। क्योंकि क्या है अगर आप दूसरी चीज़ बनाना चाहते हो ना तो भाई दूसरा ही अकाउंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा सेम नंबर यूज़ करना पड़ेगा। और एक और चीज़ काफ़ी सारे भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है कि ना वो लोग बोलते हैं कि हमारी आईडी बैन होगी ना, तो हम उस नंबर से क्या दूसरी आईडी बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप उस नंबर से दोबारा दूसरी आईडी नहीं बना सकते। आपको दूसरा नंबर लाना पड़ेगा, उससे आप अपनी आईडी बना लेना। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर समझा दी। क्योंकि क्या काफ़ी सारे भैया के कमेंट आ रहे थे कि हमारी आईडी ना पेंडिंग पड़ी है, वो अकाउंट में पेंडिंग पड़ा है और यूपीआई भी पेंडिंग पड़ी। तो गाइज़ वो है ना बहुत ही मुश्किल है जो हो जाए अप्रूवल, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता अप्रूवल होने में। वो आपकी आईडी जो मान लो एकदम थोड़ी प्रॉब्लम में, अब आपको सेल्समैन से बात करनी पड़ेगी, जब जाके आपकी आईडी अप्रूवल होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। गाइज ये इसलिए आ रही थी क्योंकि क्या है आपने ना जैसे पहले जब शुरू में आईडी बनाई होगी ना तो बैंक अकाउंट या यूपीआई पहले दी होगी ना, तो आप उसको हटा के दूसरी वाली दे रहे हो ना, तो इसलिए क्या है कंफ्यूजन में जो कंपनी वाले होते हैं ना उसको पेंडिंग ही रखते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जो आप एक ही बार दे सकते हो दोस्तों, जब आप अपनी आईडी बनाओगे ना तो यूपीआई और बैंक अकाउंट
अकाउंट सिर्फ आप एक ही बार दे सकते हो। अगर आप दोबारा चेंज करने की कोशिश करोगे तो पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि क्या है, बिरला व्हाइट की टीम की जो रूल्स है ना, उसके हिसाब से आप एक ही बार दे सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान से देना यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट, क्योंकि ये काफी सारा खतरनाक वाली चीज है। मतलब कहने का मतलब जो है कि है ना, अगर आपने एक बार दे दिया ना तो भाई आप उसे हटा नहीं सकते, अब वो पेंडिंग ही रहेगी। आपको है ना सेल्समैन से बात करनी पड़ेगी, जब जाके आपका काम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर वीडियो समझ में आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।